हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि मापांक z घटाव 2 बटा z योग 2 बराबर है पाई बटा 6 के, तो z का बिंदु पथ है। हमें यहाँ पर z का बिंदु पथ बताना है। तो प्रश्न को अब आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी सम्मिश्र संख्या। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे सम्मिश्र संख्या क्या होती है, उसका प्रारूप किस प्रकार का होता है। तो सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या को हम जड़ से दर्शाते हैं। जड़ बराबर होता है x योग में आयोटा y, जहां पर x वाला भाग कौन सा है, हमारे पास वास्तविक भाग है, और ये भाग कौन सा है, ये भाग है काल्पनिक भाग। और यदि हमें जो सम्मिश्र संख्या उसका मापांक निकालना हो तो वह होता है मापांक z बराबर वर्गमूल में x का वर्ग योग में y का वर्ग। अब प्रश्न को आगे हल करते हैं। तो प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे हल। मापांक z घटाव में 2 बटा z योग में 2 बराबर पाई बटा में 6। इसे हल करेंगे तो यहां से हम इसको कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि मापांक z घटाव में 2 मापांक, और यहाँ पर क्या है z योग में 2 बराबर है पाई बटा 6 की। वज्र गुणा कर देंगे तो हमारे पास आएगा 6 मापांक z घटाव में 2 बराबर पाई z योग में 2। अब z का मान रख देंगे तो 6 गुणा में z का मान है x योग में आयोटा y घटाव में 2 बराबर पाई गुणा में यहाँ पर आएगा x योग में आयोटा y योग में 2। अब यहाँ पर जो वास्तविक भाग है उसको एक तरफ कर लेते हैं, अर्थात यहाँ पर आएगा 6 मापांक x घटाव में 2 योग में आयोटा y, और इसी प्रकार यहाँ पर भी पाई मापांक x योग में 2 योग में आयोटा y। अब यहाँ से इसका मापांक निकाल लेते हैं तो हमारे पास आएगा 6 गुणा में वर्गमूल में x घटाव में 2 का वर्ग योग में y का वर्ग, इसी प्रकार बराबर है पाई गुणा में, माफ कीजिए यहाँ पर वर्गमूल x योग में 2 का वर्ग योग में y का वर्ग। अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो दोनों तरफ है वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है 36 गुणा में x घटाव 2 का वर्ग योग में 36 y का वर्ग बराबर पाई का वर्ग गुणा में x योग 2 का वर्ग योग में पाई y का वर्ग। अब यहां से इसको हल करेंगे तो 36 गुणा में ये होगा x का वर्ग घटा में 2x, माफ कीजिए 4x योग में 4, क्योंकि यहाँ पर इसको हमने क्या किया, वर्गमूल को माफ कीजिए वर्ग को हल किया है, योग में 36 y का वर्ग बराबर पाई गुणा में x का वर्ग योग में 4x योग में 4 योग में पाई y का वर्ग। अब यहां से इन दोनों पदों को इधर पक्षांतरित कर देंगे तो हमारे पास आएगा 36 x का वर्ग घटाव में 36 गुना 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 144x, फिर आएगा योग में 144 योग में 36 y का वर्ग घटाव में पाई x का वर्ग घटाव में पाई 4 पाई x, और यहाँ पर घटाव में 4 पाई और घटाव में पाई y का वर्ग बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर पूरे पद को इधर पक्षांतरित किया तो सभी का चिन्ह बदल जाएगा। अब यहाँ से हम देखें तो 36 x का वर्ग घटाव में पाई x का वर्ग ऋणात्मक में 144 x ऋणात्मक में पाई, माफ कीजिए 4 पाई x योग में 36 y का वर्ग घटाव में पाई y का वर्ग, और यहाँ पर योग में बचता है 144 घटाव में 4 पाई बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x का वर्ग को विनिष्ट लेते तो अंदर बचेगा 36 घटाव में पाई, इसी प्रकार घटाव में 144 योग में 4 पाई को विनिष्ट के लिए यहाँ पर x लिया है, यहाँ पर 36 घटाव में पाई, यहाँ पर विनिष्ट y का वर्ग योग में होगा 144 घटाव में 4 पाई बराबर 0। अब ये जो हमारे पास समीकरण प्राप्त हुआ है, ये समीकरण किसका है, वृत्त का समीकरण है। तो वृत्त का समीकरण, क्योंकि ये वृत्त के व्यापक समीकरण से क्या करता है, मिलान करता है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो इस जो हमें समीकरण दी गई है तो z का बिंदु पथ कैसा होगा, z का बिंदु पथ होगा वृत्ताकार, तो यहाँ पर लिखेंगे z का बिंदु पथ वृत्त होगा, और यही हमारे प्रश्न का
उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।